रायपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सीएम बघेल ने स्वर्ण झाड़ू से किया रास्ता साफ, भगवान की आरती उतारी। रायपुर पहुंचे यूपीए राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने किया स्वागत। सीएम भूपेश बघेल के साथ रायपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुझे छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव है। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, नवसंकल्प शिविर के मुद्दों पर हुई चर्चा। कश्मीर से निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा का प्रस्ताव पारित। छत्तीसगढ़ में यात्रा गुजरने को लेकर लाया गया था प्रस्ताव। बिलासपुर के रेलवे परिक्षेत्र मंदिर से भगवान जगन्नाथ की यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली गई। रथ को खींचने के लिए दर्शनार्थियों में मची होड़। शहर में जगह जगह भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत किया गया। गरियाबंद के देवभोग में स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। यात्रा निकाले जाने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। देवभोग में रथ यात्रा निकालने की परंपरा 150 साल से भी ज्यादा पुरानी। एमपी में लाया जाएगा गुजरात का म्यूनिसिपल कमिश्नर सिस्टम। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने खोला पिटारा। संकल्प पत्र में रोजगार, उद्योग समेत 21 बिंदुओं को किया शामिल। पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के लिए मतदान संपन्न। 44 जिलों की 106 जनपद में हुई वोटिंग। निवाड़ी, अनूपपुर और भिंड में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज का रोड शो, कहा कमलनाथ को चुनाव में इंटरेस्ट नहीं तो दौरे क्यों कर रहे हैं। जिले में कमलनाथ का भी रोड शो। ग्वालियर में मारपीट की 2 तस्वीरें आई सामने। 4 दबंगों ने बाइक सवार युवक को पीटा। 5 नाबालिगों ने ऑटो चालक की खंबे से बांधकर की पिटाई। भोपाल में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल भराव। पानी भरने की वजह से लगा जाम, यात्रियों को हुई परेशानी। अनूपपुर में मतदान के दौरान 2 गुटों में हुआ विवाद। विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। अपने पक्ष में वोटिंग कराने को लेकर हुआ विवाद। निवाड़ी के पनिहारी गांव में वोटिंग के दौरान बवाल। पोलिंग बूथ 2 पर पुलिस पर हुआ हमला। हमले में एसआई एसएस सिकरवार हुए घायल। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। भिंड में 2 मतदान केंद्रों पर दोबारा होगी वोटिंग। 3 जुलाई को कराई जाएगी वोटिंग। राज्य निर्वाचन आयोग ने किया फैसला। भिंड में 2 पोलिंग बूथ पर हुई थी लूटपाट। बूथ लूटने की वजह से दोनों जगह दोबारा होगा मतदान। खरगोन जिले की पवित्र और ऐतिहासिक नगरी महेश्वर में भी आज जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर धूमधाम से भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। जिले भर के हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। श्योपुर में जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के लिए हुआ मतदान। 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 70 असंवेदनशील केंद्रों में हुआ मतदान। झाबू में पंचायत चुनाव के दौरान आपस में भिड़े उम्मीदवार। मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रण में। रीवा के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जिले की 3 जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हुआ। मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। टीकमगढ़ और परेला विकासखंड की 151 पंचायतों में मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक हुआ, तो 528 मतदान केंद्र बनाए गए थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के लिए बैतूल जिले के 4 जनपद पंचायत क्षेत्रों के लिए मतदान कल हुआ था। सागर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के लिए देवरी और बंडा में मतदान कल हुआ था। बता दें, युवा और महिलाओं में दिखा भारी उत्साह। छिंदवाड़ा जिले में चुनाव का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। 4 जनपद पंचायतों में 227 ग्राम पंचायतों और वार्डों के मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नीमच के खोर मतदान केंद्र पर लंबी लाइन लगी रही। महिलाएं, पुरुष और युवा सभी बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे।
मुरैना के मतदान केंद्रों के बाहर खड़े फर्जी मतदाताओं को पुलिस ने खदेड़ा। मुरैना जनपद के मतदान केंद्र हिंगोना खुर्द के बाहर की घटना। अनूपपुर में पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में दिखा उत्साह। युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में लिया हिस्सा। 17 साल देश की सेवा कर घर लौटने पर जिले के 2 रिटायर्ड फौजी का शहरवासियों ने भव्य जुलूस निकालकर स्वागत किया। दंतेवाड़ा जिला कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार दंतेवाड़ा पहुंचे, विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया। बलौदाबाजार में बनवाया जा रहा है भव्य जगन्नाथ का मंदिर। मंदिर के लिए किया गया भूमि पूजन। मंदिर निर्माण के लिए किया जा रहा है गांव-गांव से मिट्टी इकट्ठा। गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे मलेरिया उन्मूलन अभियान को मिली सफलता। बता दें 65 गांव में अब तक 500 ग्रामीणों को लिया गया ब्लड सैंपल। कोरबा में कलेक्ट्रेट के पास लगभग सुबह 4 बजे एलआईसी ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। एलआईसी ऑफिस में रखे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। छत्तीसगढ़ में आने वाले ट्रेनों को लगातार किया जा रहा है कैंसिल। ट्रेनों को कैंसिल करने के विरोध में जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। रेल मंत्री और बीजेपी सांसदों के खिलाफ खोला मोर्चा। जशपुर में हाथी के हमले से महिला की मौत। महिला की मौत के बाद लोगों में हाथी को लेकर दहशत। दुलदुला वन परिक्षेत्र के सबघरा गांव की घटना। धार जिले के बदनावर में मां ने अपने 3 बच्चों को जहर देने के बाद की खुदकुशी। घटना में 2 मासूम की मौत, महिला और 1 बच्चे की हालत गंभीर। खंडवा में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी करेंगे चुनाव प्रचार। ईदगाह मैदान पर करेंगे जनसभा को संबोधित। आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत, एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ में बाइक लूटकर भागे 2 लुटेरों को कोतवाली पुलिस ने पीछा कर पकड़ा। बाइक लूट के बाद ट्रक ड्राइवर से कर रहे थे लूटपाट। आरोपियों को लूट के 2 मामलों में किया गया गिरफ्तार। मुंगेली जिले के लोरमी में हरियाली योजना के तहत निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। जिले में चलाया जा रहा है पौधा तू हर द्वार। जिले में 15,000 पौधा वितरण का रखा गया लक्ष्य। बिलासपुर में भारत एल्यूमीनियम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की दायर याचिका हुई खारिज। राज्य सरकार को वित्तीय लाभ होगा। सुकमा में डीआरजी जवानों और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली हुआ ढेर। नक्सली कमलेश पर 5 लाख का था इनाम। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए नक्सली का शव हुआ बरामद। दंतेवाड़ा में लाल आतंक पर प्रहार। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली। जंगल से बरामद हुआ नक्सली का शव। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर मोहल्ले में ही रहने वाले युवक ने युवती का शारीरिक शोषण किया। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गरियाबंद के देवभोग तहसील के बाबू पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप। ऋण पुस्तिका का देने के एवज में मांगे 7,000 रुपए। बुजुर्ग महिला की शिकायत पर तहसीलदार ने बाबू को किया नोटिस जारी। बिलासपुर से मेरठ जा रहे 12 नाबालिगों को आरपीएफ ने पकड़ा। ट्रेन से मजदूरी करने मेरठ जा रहे थे सभी 12 नाबालिग। आरपीएफ ने सभी नाबालिग को चाइल्ड लाइन को सौंपा। सोमवार को शिंदे सरकार का विधानसभा में बहुमत परीक्षण। उद्धव ने बोला हमला। शिंदे नहीं शिवसेना के सीएम। सत्ता के लिए रातों रात खेल हुआ। महाराष्ट्र में सत्ता मिलने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल। मुंबई में बीजेपी ऑफिस में जश्न के लिए जुटे नेता तो नासिक में कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी। ईडी में पेशी से पहले संजय राउत के घर बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटे। ईडी दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। ईडी के सामने पेश होने से पहले संजय राउत ने किया ट्वीट। पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की।
इससे पहले भी ईडी ने संजय राउत को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। राउत नहीं हुए थे पेश। विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को फटकार, कहा आपकी वजह से हुआ बवाल, देश से मांगे माफी। वायनाड से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, बीजेपी आरएसएस ने देश में मनाया नफरत का माहौल, हमने समुदायों को जोड़ने का काम किया। कन्हैयालाल हत्या मामले में एक्शन में गहलोत सरकार, उदयपुर के एसपी और आईजी को हटाया गया। मामले में 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 जून को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।